आप देख रहे हैं पूर्वांचल। कहना चाहेंगे जीएसटी के स्लैब में कमी हुई है, उसके बाद बीजेपी पार्टी ने कहा कि इससे ग्राहकों को बहुत लाभ मिलेगा और जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी लाभ मिलेगा। देखिए, 22 सितंबर से जीएसटी लागू करने की बात हो रही थी। उसके एक हफ्ते पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि 4 स्लैब को हमने 2 स्लैब में कर दिया है। इससे देश की जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। 28% के स्लैब को 18 किया और 5% का स्लैब किया। 2 स्लैब पर जनता को विश्वास दिलाया कि जनता बहुत ही फायदे में रहेगी। लेकिन इन 1 जुलाई 2017 से लेकर के 8 साल कुछ महीने तक इन्होंने जो स्लैब लगा करके जनता के ऊपर इतना बड़ा जीएसटी का बोझ डाला, जिससे कि पूरे देश की जनता चरमरा गई। छोटे और मझौले व्यापारी धराशायी हो गए, कर्मचारी परेशान हो गए, युवा परेशान हो गए, महंगाई चरम पर पहुंच गई। पहला तो ये चीज़ आपको जो 8 साल का इतिहास रहा ये रहा। उसके बाद इन्होंने जो स्लैब कम किया है उसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं जनता के सामने इस बात को रख दूं। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो जीवन रक्षक, जो कि बीमा योजना हम लोग, उस पर इन्होंने 18% का टैक्स लिया और उस स्लैब को उन्होंने 18 से 0% पर किया। यानी कि कहीं न कहीं उन्हें महसूस हो गया कि ये स्लैब 18% का नहीं लगना चाहिए, इन्होंने 0 किया। इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं देश की वित्त मंत्री को उनकी परिपक्वता नहीं है। वो देश की जनता से केवल टैक्स ले रही हैं। अब ये आई जो काम नहीं होना चाहिए था वो आपको गिना दिया। उतना ही नहीं, 28% के स्लैब को इन्होंने 40% का स्लैब किया है। पता है वो स्लैब 40% किस पर लगा है? जो व्यक्ति पान, गुटखा, सिगरेट, दारू, नशे पदार्थ लेते हैं, उनके जीवन से खिलवाड़ करने के लिए उनको जीवन देना चाहिए। ऐसे में उनको 28% से 40% का स्लैब लगा करके उनसे भी टैक्स की उम्मीद कर रही हैं हमारी वित्त मंत्री जी। बिल्कुल ही गलत हो रहा है। ये कहा जा रहा था कि 40% टैक्स लग जाएंगे तो वो पदार्थ महंगे हो जाएंगे तो लोग सेवन कम करेंगे। ये कैसे मान लिया जाए? आप जड़ से ख़त्म कीजिए, उस पदार्थ को हटाइए ना। आप उससे उम्मीद क्यों लगा रखे हैं? आप पान, गुटखा, सिगरेट साफ लिखा हुआ है ये कैंसर की बीमारी को उत्पन्न करते हैं। इस पर बैन लगना चाहिए, मीटिंग बैठनी चाहिए, दारू को बैन लगाना चाहिए। बिहार में दारू क्यों बंद है? आप एक प्रदेश में बंद कर रखे हैं, दूसरे प्रदेश में चालू है। गुजरात में बंद है, दूसरे प्रदेश में चालू है। तो एक ही वस्तु पर ये तमाम नीतियाँ क्यों चल रही है? इस पर सरकार गंभीर हो। अब आइए, जो इसमें वर्तमान में 22 तारीख के बाद जो टैक्स स्लैब रखा हुआ है, अब उस पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको जनता का ध्यान जो एक हफ्ते के अंदर में देखने को मिला है उस पर प्रकाश डालते हैं। कपड़े व्यवसायियों की बात करिए। कपड़े व्यवसायियों को 5% का टैक्स लगता था। सरकार ने उस 5% के टैक्स को कम किया। कुछ रेट वाइज जो चीज़ें महंगी हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया। यार्न जिससे कपड़ा बनता है उस पर 18% जीएसटी लगा दिया। यानी कि कहीं न कहीं सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि हमको टैक्स चाहिए। किताब कॉपी की बात कीजिए, किताब कॉपी 5% पे ला दिया, दिखाने के लिए कि सस्ता है। कैसे सस्ता होगा? जब आप तह में जा रहे हैं तो दिखाई देता है कि उस किताब में जो पन्ने हैं उस पर आपने टैक्स 18% लगा दिया। तो कुल मिलाकर के सरकार बहुत चतुर है। ये जनता को कुछ दे नहीं रही है, उन चीज़ों को दे रही है जिस पर इन्होंने पूर्व में अनाज में जो टैक्स 5% लगाए थे उनको कुछ कम किए हैं। इससे ये पहले तो इन्होंने गलत किया ही, आज उसको कुछ कम किया है। लेकिन वो भी आप देखते जाइएगा। अभी 1 हफ्ते का सर्वे हम आपको दे रहे हैं। आने वाले समय में जितना टैक्स 1, 2, 3 रुपये अगर दूध पे कम होगा तो वो 2-3 रुपये कंपनी वाले बढ़ा देंगे दाम। टैक्स वही रहे, कम हो जाएगा, लेकिन दाम उनके बढ़ जाएंगे। पुनः जनता के ऊपर वही दाम देना है। जनता को कुछ लाभ नहीं, जनता को बिल्कुल लाभ नहीं मिलना है। जनता को पता तक नहीं चलना है। और तो और वित्त मंत्री जी का एक जो बयान आया हुआ है कि वित्त मंत्री जी का कि व्यापारी लोग जनता को भगवान समझे। क्या आज तक हम लोग उनको दुश्मन समझते थे? हम लोग भगवान समझते हैं। आपको हम व्यापारियों को देखने का नज़रिया क्यों आ रहा है? आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए व्यापारियों पर दोष दे रही हैं।
आप व्यापारियों को आगे कर रही हैं कि आप गलत हैं। ये कैसे आपने कह दिया? सारी गलती आपकी वित्त मंत्री जी की है। टैक्स आप ले रहे हैं, व्यापारी कलेक्शन करके आपको राजस्व दे रहा है। आज आपने उंगली दिखा करके ऐसे बोला है, वो मैंने देखा, बहुत तकलीफ हुआ है। एक वित्त मंत्री जी का बयान व्यापारियों के लिए इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। हमारे सांसद महोदय कहते हैं कि इसके बाद 50% तक का रिबेट हो गया है। जब सदन में पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे, अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत जाएंगे, कहीं न कहीं उनको जानकारी का अभाव है, ऐसे बोलते 50%। कैसे? इस तरह का वक्तव्य एक सांसद के लिए, सदन में बैठने वाले के लिए इस तरह का बयान बहुत ही निंदनीय, दुखद है। आज हमारे गोरखपुर के सांसद इस तरह का बयान दे करके जनता को गुमराह मत करें, इनसे उनकी प्रतिष्ठा जाती है। हाँ ठीक है, पार्टी की सेवा करनी है, पार्टी का पद लेना है, मंत्री बनना है और कुछ बनना है, उनकी चाटुकारिता करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अहम मुद्दे हैं उस पर गलत बयानबाजी दे करके जनता को गुमराह मत कीजिए।